नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने बैरिकेडिंग को हटाने का काम किया शुरू। वाहनों की आवाजाही होगी शुरू। खनौरी बॉर्डर पर जेसीबी मशीनों से बैरिकेडिंग को हटाने का काम जारी। संगरूर के एसएसपी बोले शुरू हो चुका है ऑपरेशन क्लीन। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट। बॉर्डर से 1 किलोमीटर पहले रूट डाइवर्ट। ट्रैफिक एसएचओ ने दी जानकारी। शंभू खनौरी बॉर्डर पर पुलिस की कार्रवाई का किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने किया विरोध। बोले मान और भाजपा सरकार ने किसानों के साथ किया धोखा। और पंजाब पुलिस द्वारा खनौरी शंभू बॉर्डर खाली करवाने को लेकर सुरजेवाला ने साधा निशाना। बोले किसानों के साथ हुआ धोखा, कांग्रेस साथ है किसानों के। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे किसानों से जुड़ी तमाम खबरों के साथ। हरियाणा के शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग को हटाने का काम शुरू हो चुका है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा पुलिस शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर लगी सीमेंट की बैरिकेडिंग को हटाने में लगी है। जेसीबी मशीन और अन्य मशीनों के जरिए बैरिकेडिंग को हटाने का काम किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस फोर्स यहां वाहनों की आवाजाही शुरू करवाएगी, जिससे आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है। बीते दिन पंजाब पुलिस ने 13 महीने से बंद शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर बड़ा एक्शन दिखाते हुए दोनों बॉर्डर को खाली करवा लिया था। वहीं हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग को हटाने का काम शुरू हो चुका है। जानकारी के मुताबिक जेसीबी मशीनों के जरिए सीमेंट की बैरिकेडिंग को हटाया जा रहा है। कल रात पंजाब पुलिस ने किसानों को डिटेन करने का काम किया था। वहीं इस बीच खनौरी बॉर्डर पहुंचे संगरूर के एसएसपी सरताज सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा ऑपरेशन क्लीन शुरू हो चुका है। हाईवे को पूरी तरह से खाली करवाया जा रहा है और किसानों को समझाकर घर भेज दिया गया है। जी 200 तो ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਬੱਸਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਾ तो पंजाब पुलिस द्वारा बीते दिन शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर को 13 महीनों के बाद खाली करवा लिया गया है। बीती रात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 200 किसानों को हिरासत में लिया और उनके द्वारा बनाए गए अस्थायी शेड्स को बुलडोजर की मदद से ढहा दिया। बता दें कि दोनों जगहों पर पिछले साल 13 फरवरी 2024 से किसान आंदोलन कर रहे थे। इधर शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटाए जाने के बाद किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सदस्य ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम भगवंत मान सरकार द्वारा मोदी सरकार के साथ मिलकर या उनके आदेश पर किसानों के खिलाफ की गई इस कार्रवाई का विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और भगवंत मान सरकार और मोदी सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो भी मोदी सरकार ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੰਭੂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਧਰਨੇ ਖੇੜੇ ਆ, ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਆ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਰੋਕੀ ਸੀ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਧਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਆ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਨਾ ਠਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਕੇ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਬਣਾ ਬਣਦੀ ਆ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਆਂਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹਦਾ ਬੁਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਟ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਲੱਥ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ।
खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर पुलिस की कार्रवाई के बाद अब हरियाणा पुलिस शंभू बॉर्डर की तरफ से अलर्ट हो गई है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा से पंजाब की तरफ जाने वाले शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने न केवल अपना पहरा बढ़ा दिया है, बल्कि पुलिस ने करीब 1 किलोमीटर पहले ही रूट डाइवर्ट करके शंभू बॉर्डर की तरफ जाने वाले हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस के एसएचओ की माने तो उन्हें आला अधिकारियों ने आदेश दिए हैं कि किसी भी हाल में ट्रैफिक को शंभू बॉर्डर की तरफ ना जाने दिया जाए। लिहाजा उन्होंने ट्रैफिक को पीछे से ही डाइवर्ट करवा दिया है और किसी को भी शंभू बॉर्डर नहीं जाने दिया जाएगा। दिल्ली से आ रहे हैं, लुधियाना जा रहे हैं सर। तो क्या हुआ है रास्ते में? ये रास्ता अब तो पता नहीं बंद क्या कह रहे हैं, ये आगे पता नहीं। क्या बता रहे हैं पुलिस वाले? अभी वो कह रहे हैं उधर से चले जाओ, चंडीगढ़ से चले जाओ, ये कह रहे हैं। जी। हाँ जी। काफी परेशानी होगी आपको घूम के जाना। हाँ सर, वो तो है ही है सर, रात का टाइम है सर। हमारे को तो बलात्कारण अफसरान के आदेश है भी, मतलब अभी यहाँ बैरिकेड करके यहाँ से बंद कर दो, आगे कोई ट्रैफिक नहीं जाना चाहिए शंभू टोल के पास। तो फिलहाल ये बैरिकेटिंग कहाँ की गई है और क्या कार्रवाई? कश्यप धर्मशाला के पास, बलदेव नगर थाने के सामने। जी, ये शंभू बॉर्डर के पीछे भी बैरिकेटिंग कर दी गई है? नहीं तो पहले से ही जी। तो अब नहीं जाने नहीं दिया जा रहा लोगों को? नहीं, किसी को जाने के लिए आदेश नहीं हुआ। तो इसके लिए रूट भी डाइवर्ट किए हैं? हाँ, रूट डाइवर्ट कर दिया, बंदे लगा दिए वहाँ पे ट्रैफिक के। कहाँ से रूट डाइवर्ट किए गए? बलदेव नगर से और अपने यहाँ से हिसार रोड से। पंजाब पुलिस द्वारा शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर की गई कार्रवाई का कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कड़ा विरोध किया है। उन्होंने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सीएम भगवंत सिंह मान और केंद्र की भाजपा सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हर वक्त किसानों के साथ खड़ी है और किसानों को बिल्कुल भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। आज हिंदुस्तान के इतिहास में किसान, गरीब और मजदूर से विश्वासघात का सबसे बड़ा अध्याय भाजपा की केंद्र सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने मिलकर लिखा। किसानों को वार्तालाप के लिए बुलाया। किसान अपनी व्यक्तिगत मांग के लिए नहीं आए थे, एमएसपी की गारंटी मांग रहे थे पूरे देश के किसानों की फसलों के लिए। और जैसे ही केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत करके निकले तो धरपकड़ शुरू हो गई। पंजाब सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार ने मिलकर उनको गिरफ्तार कर लिया। बॉर्डरों पर लाठियां मारी गई, टेंट तोड़ दिए गए, स्टेज धराशाही कर दिए गए, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्या अब हिंदुस्तान में किसान के लिए एमएसपी की गारंटी मांगना अपराध है? ये वही कर रही है बीजेपी की केंद्र सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार, जो एक समय में दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के साथ किया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर करनाल से है। करनाल के कमालपुर रोडान गांव में कलयुगी बेटे ने अपने मां बाप की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश कर आरोपी को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने वारदात में टिकरी गांव के अपने दोस्त की कार का इस्तेमाल किया था। फिलहाल आरोपी से आगे की पूछताछ रिमांड के दौरान की जाएगी। देखिए, दिनांक 13 तारीख की होली थी और होली के दिन हिम्मत सिंह रात को 1 बजे अपने घर पे जाता है। इसने वहां से डीपीएस स्कूल में बस ड्राइवर है, वहां से इसने ड्रिल मशीन का इंतजाम किया और अपने दोस्त शिव है, इसका दोस्त गांव टिकरी का रहने वाला है, टिकरी क्लास का, वो इसका साथी ड्राइवर से गाड़ी का इंतजाम किया। आइकन ग्रांड वाइट रंग की है, उसकी नंबर प्लेट इसने रिमूव करी और वहां से संगोया होते हुए, दर्द होते हुए अपने गांव में पहुंचता है। और वो जानता था कि मेरे पिता होली के दिन शराब पीते हैं। इसने दीवार फांद कर और ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करके पहले अपने पिता की हत्या करी और फिर उसके बाद अपनी मां की हत्या कर दी। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बरडोली सोनीपत पहुंचे, जहां पर उन्होंने सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और इलाज के लिए आए मरीजों से मुलाकात कर उनका हाल जाना, साथ ही अस्पताल में मिल रही सुविधाओं और इलाज के बारे में जानकारी ली। वहीं विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने आए लोगों की लंबी लाइनें देखकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को
व्यवस्थाओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चला है और ये हम भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लोकतंत्र में विश्वास रखती है, उसी प्रकार से पार्टी के अंदर भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को हम पूरा करते हुए संगठन को मजबूत करें। वही हमारी लोकतंत्र को मजबूत करने की जो सोच है, पार्टी में भी लोकतंत्र मजबूत रहे। और हर 3 वर्ष के बाद हमारे संगठन के चुनाव होते हैं, हर 6 वर्ष के बाद हमारे सदस्यता अभियान चलता है। और अब की बार जो सदस्यता अभियान चला है 6 वर्ष के लिए चला है। 3 वर्ष के लिए ये सारी नियुक्तियाँ होंगी और 3 वर्ष के बाद फिर जब नई नियुक्तियाँ होंगी तो उसमें भी हम 25% मेंबरशिप बढ़ाने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों की पार्टी है और क्षेत्रवाद से, परिवारवाद से ऊपर उठते हुए साधारण से साधारण व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की में शामिल होकर एक अच्छी सेवा करने का भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंबाला के कई गांवों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करोड़ों रुपए की सौगात दी है। इस बीच पूर्व मंत्री असीम गोयल ने पूरे हुए विकास कार्यों और कई शुरू हुए विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा पेश किए गए बजट में आईएमटी अंबाला शहर के लिए रखे गए प्रावधान को लेकर भी असीम गोयल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार व्यक्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में आज पूरा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा के नाते, विकास के नाते भी, और मैं समझता हूं कि हर जिस प्रकार का बजट आया, हर वर्ग का जिस प्रकार से ख्याल रखा गया, सामाजिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, आज पूरे हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों को विश्वास है कि नायब सैनी जी की अध्यक्षता के अंदर आज हरियाणा जो है बुलंदियों के जो है नए सोपान छू रहा है। और अंबाला शहर विधानसभा में भी विकास का जो चक्कर घूम रहा है, लगातार उनके आशीर्वाद से आगे भी जारी रहेगा। आज विभिन्न गांवों के अंदर लगभग 1.25 करोड़ के जो हमने उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं विकास के कामों के, और सबसे बड़ी सौगात जो आईएमटी के नाते उन्होंने दी है। आज पूरे इलाके में मैं लगभग 5 गाँवों में गया, 5 उन गाँवों के अंदर भी और पड़ोस के गाँवों के अंदर भी लोग धन्यवाद करने के लिए निकले। लगातार एक खुशी की लहर है आज आईएमटी के आने से। मैं पुनः आप सबके माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अभी और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी, उन्होंने बीजारोपण किया इस आईएमटी का। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र इस दौरान हंगामेदार चल रहा है। इस बीच सत्ता पक्ष के निशाने पर विपक्ष है। विपक्ष के विधायक लगातार सरकार को अपने निशाने पर ले रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। वहीं बीते दिन कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को आड़े हाथ लिया, सरकार से कई सवाल जवाब भी किए। एरिया में आपने कोई लाइसेंस नहीं दे रखा, वहां भी होती है। अरावली का बुरा हाल, और उसके बाद क्या कहते हैं, मैं कहता जाता हूं, तस्वीर देखकर जज बोले माफिया पूरा पहाड़ खा गया। डाडम में गया था मुख्यमंत्री जी के साथ, बड़ा हुड्डा साहब के साथ मैं गया था वहां पर। आप आज डाडम देख खड़े होके मुख्यमंत्री जी विजिट कीजिए, ऐसे खड़े होके नीचे झांक के देख लीजिए, डर लगता है आदमी को। मैं झांक नहीं सका वहां पर। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।